बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज का जैसे आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन्स के हवाले से, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं तमाम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से या फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट या ईटीसी जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट टाइम पे मिल सके। तो आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट और स्टूडेंट के अपॉर्चुनिटी के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवा सकते हैं, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, इवन आपकी कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करवाते हैं, या आप कोई प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट या आपका कोई सीवी के रिलेटेड भी काम होता है, वो भी आपका हम कर देते हैं। तो ये था आपके सामने हमारा ऐड। हम ऑनलाइन आपका चलान भी पे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, कोई और भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी हम आपकी कर देते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 03012027 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमसे हासिल कर सकते हैं, या अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस अवेयर कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के हवाले से। सिंपली आपने गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिखेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने लेफ्ट साइड पे यूओ के लिख देना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली आना है यहाँ पे एडमिशन 2021 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आपके सामने ये मॉर्निंग प्रोग्राम शेयर किए जा रहे हैं। आपको नीचे आ जाए तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस ये एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या बताया गया है हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेटर प्रोग्राम की तरफ। ये देखें, ये सामने आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर भी एडमिशन स्टार्ट है। तो हम बात करते हैं अब सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। आपने क्या करना है, अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी अपना क्रिएट किया हुआ है तो इट्स ओके। अगर नहीं क्रिएट किया तो जो फर्स्ट टाइम जो न्यू यूज़र है, आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना, जो वैलिड आपका ईमेल एड्रेस है, आपको भूल ना पाए। ठीक है, बाद में स्टूडेंट ये करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो उनका ईमेल एड्रेस और होता है, बाद में प्रॉब्लम होती है कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो वैलिड है वो देना है। आप CNSE देते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देते हैं। ठीक है, 0301202760। उसके बाद हम कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे ठीक है, अब हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देते हैं। ये कैप्चा हमारे पास मोटरसाइकिल है। आपने यहाँ पे मोटरसाइकिल पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारी मैचिंग पिक्चर्स आ गई हैं। यहाँ पे क्लिक कर दें, अब वेरीफाई पे क्लिक करें। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे फिर रजिस्टर पे क्लिक कर दें। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, दिस CNSE इज ऑलरेडी टेकन। मैंने मतलब ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट अपना बनाया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब दोबारा फिर मैंने लॉगिन होना है। अब हम देखते हैं CNSE ऑलरेडी टेकन है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मेरा CNSE मैंने पासवर्ड बना ली। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपका पासवर्ड सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 30/11/2020 है। अब हम बात करते हैं क्लिक हेयर फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग, क्लिक हेयर फॉर टेस्ट बोर्ड्स, क्लिक हेयर फॉर टेस्ट बोर्ड मॉर्निंग। ठीक है, मास्टर के लिए यहाँ पे लाइक मैं एग्जांपल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने इंस्ट्रक्शन सारी दी गई हैं, आप इनको रीड आउट करें। इन्फॉर्मेशन पेज देखिए, आपके सामने सारा बयान किया गया है, आपने इनको रीड आउट करना है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करॉस्पॉन्डिंग पर क्लिक करें और वाउचर हासिल करने के लिए UPL की ब्रांच में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट प्री मेडिकल करने वाले तलबा जिनकी परसेंटेज 60% से फीसद से कम है, वो दाखिला फॉर्म जमा कराने के लिए अहल नहीं है। ठीक है, ये खास बात। दाखिला फॉर्म के किताबचे में शोबा जात के लिए आपको 3500 UPL की जो फ़ी है वो आपने करवानी है। डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, सारा कुछ करना है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं फार्मेसी, ये सारा कुछ। यहाँ पे आपने ओपन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फ्री वाउचर पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
फी वोचर अब हमारे सामने आएगा, हम इसको देखते हैं फी वोचर हमारा क्या है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली अपना नेम ऐड करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये है, आपका जो भी नेम है वो आपने ऐड करना है और कंट्रोल पी पे करना है, वो आपको यहाँ पे जनरेट आपका जो चलान है वो जनरेट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अब करता हूँ ये है, उसके बाद मैं आप क्लिक कर देता हूँ परमानेंट एड्रेस पे, लाइक ये है। अब मैं जनरेट चलान पे क्लिक कर देता हूँ। अब जनरेट चलान पे क्लिक करूँगा, बैंक स्लिप जनरेट हो जाएगी मेरी। यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे एक आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये बैंक स्लिप मेरी जनरेट हो गई है। ठीक है, जनरेट होने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद ये मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी देखते हैं, आपको यहाँ पे सेव हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सेव होने के बाद अब वो आपको नेक्स्ट ले जाएगा, आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमसे क्या डिमांड करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्म आपका सेव हो गया है। अब हम बात करते हैं गो टू फॉर्म पे। गो टू फॉर्म पे क्लिक कर दें। जैसे आप गो टू फॉर्म पे जाएंगे तो आपके पास फार्मेसी डी के हवाले से आ गए। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पेड डेट आपसे वो पूछेगा, आपने चलान पे कर दिए? जी हाँ मैंने पे कर दी। क्या करना है, यहाँ पे पेड डेट आपने ऐड करने के एग्जांपल के तौर पे आज ही किया है, मैं आज ही क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट, आप हाफिज कुरान है या नहीं है, नहीं हो, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये आ गया। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करें लाइक, उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईयर डाल दें। ठीक है, वो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे अपना एप्लीकेंट अपना नेम ऐड करेगा। लाइक एग्जांपल के तौर पर मोहम्मद मुदस्सिर मेरा नेम है, फादर नेम मैं ऐड करता हूँ। जो आपका नेम है आपने अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, ये नहीं होता कि आप अपने वेब फॉर्म के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग ऐड करना है। आपका पोस्टल कोड मतलब आपका जो वो है पोस्टल एड्रेस है वो आप देख लें। उसमें अगर आपको नहीं पता तो आप मोबाइल उधर नेट से सर्च कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पार्डन या गादर जो गार्डियन है वो आप मैं आपको देता हूँ। इंटेंशन एनी फास्ट इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विल बी इन प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते हैं। कौन सा बोर्ड था लाड करना, मैं बोर्ड कर लेता हूँ पासिंग ईयर, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2014 और 14। उसके बाद साइंस ग्रुप था, जनरल ग्रुप था, कौन सा था, सिटी कौन सा था, वर्टिक्रम मैं एग्जाम्पल के तौर पे चूज़ कर लूँ। उसके बाद रोल नंबर स्लिप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ। मार्क्स ऑफ 10th जो थे मैट्रिक में वो मैं ऐड कर देता हूँ उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ कितने थे, 1100। उसके बाद बोर्ड की बात करते हैं हम। बोर्ड यहाँ पे प्रधान बोर्ड पासिंग ईयर 2020 लाइक एग्जाम्पल के तौर में 2020 में पास किया। उसके बाद सिलेक्ट ग्रुप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, वो आप देख लें। आपने डी फार्मेसी के लिए अप्लाई करना तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ये है मेरा। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 जो थे वो आप चूज़ कर लें। उसके बाद आउट ऑफ 1100 आपके जितने मार्क्स आपने वो ऐड करना। नेम एंड एड्रेस ऑफ द लास्ट स्टैंडर्ड, जो आपका लास्ट स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन था जहाँ से आपने एफएससी की वो आपने ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट चॉइस जो हमने सिलेक्ट करनी है वो हम देखते हैं चॉइस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शो चॉइसेस पे अपने क्लिक करना है। उसके बाद फार्मेसी डी मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, आप लाइक इवनिंग फार्मेसी बोथ व्हेन यू चूज बोथ प्रोग्राम विल प्रेफरेंस बी अकॉर्डिंग टू देम इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं फार्मेसी तो बोथ में कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चॉइस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं सेव एंड अटैचमेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमारी जो है ये सारा कुछ सेव हो गया है। अब हम बात करते हैं वो कहते हैं अटैचमेंट। जनरल फी स्लिप जो आपने डिपॉजिट की वो आपने अपडेट करनी है, मैट्रिक के एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट के, और ये सारा कुछ आपने अटैच करना है। आप सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है। यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे जी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जी की मेरी जो पिक्चर है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी पिक्चर है, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपडेट हो गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पिक्चर अपडेट होगी। अब मैं एक पेड जो चलान मैंने पे किया है वो उसकी तस्वीर यहाँ पे मैं अटैच करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तस्वीरें आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। आपने हर किसी चीज़ की ओरिजिनल तस्वीर ऐड करनी है। अब कैंडिडेट CNS की बैक और फ्रंट साइड पे आप ऐड करें। ये चलान आपने डॉक्यूमेंट सारे आपने मस्ट ऐड करने हैं जो वेरी नेसेसरी हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा फिर जी में मैं कर रहा हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसी तरह एक एक ऐड करना है। ये अपलोड फ्रंट आ गया। आपने वो क्या कह रहा है, CNS फ्रंट एंड बैक साइड।
एग्जाम्पल के तौर पे CNC फादर, यहाँ पे एक और आप अपडेट करें क्योंकि हमें दोनों साइड से ऐड करनी है। यहाँ पे फिर क्लिक करें, हम देख लेते हैं कि दोनों साइड ऐड करनी है। देख चुके हैं कि ये दोनों साइड, दोनों तस्वीरें ऐड हो गई इस तरह। तो आप यहाँ पे आ गए दोबारा फिर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दें। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोबारा फिर एक फादर की पिक्चर जो है वो अपडेट करें, CNC की पिक्चर। यहाँ पे फिर जी के ऑप्शन पे क्लिक, यहाँ पे ओपन। आपके सामने इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि ताकि आपको सारी बातें इजीली समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मदर के, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपने मैट्रिक का आप बात करते हैं, मैट्रिक का यहाँ पर जो आपका रिजल्ट कार्ड है उसकी अच्छी सी तस्वीर लेके वो अपडेट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये पिक्चर अपडेट कर देता हूँ, ये आ गई मेरे सामने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड इंटरमीडिएट पे क्लिक कर देता हूँ कि मैं आपके सामने वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप भी सेम ही पिक्स ऐड करी जा रहे हो बार बार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, ये अपडेट होगी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैक फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम बैक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हमारी सारी तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, सारा कुछ ऐड हो गया है, ये हमारा सारा कुछ आपके सामने ओपन है। अब हम क्या करते हैं, अपडेट टू क्लिक द फॉर्म, क्लिक द बटन टू फाइल अपडेट, कोई हमने नहीं करना। यहाँ पे ये क्लिक कर दें, यहाँ पे कोई डाटा आपने अपडेट करना है या कोई तस्वीर कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, आपने देख लिया होगा। यहाँ पे अब चेक मार्क कर दें, अब सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट के क्लिक होने के बाद आपका जो भी है आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर मतलब आपने अगर करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं तो आपका एडिट नहीं होगा। अब आप चाहते हैं कि फॉर्म को सेव करना चाहते हैं, या प्रिंट पे क्लिक कर दें, ये आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुकी है, ठीक है। फुल प्रोसेस आपको बता दी है, ये आपकी जो एप्लीकेशन टोटली सबमिट हो चुकी है। आप इस फॉर्म को सेव करें, अपने पास रखें, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देंगे तो आप अपना फॉर्म अटैचमेंट देख भी सकते हैं, या आपने जो अटैचमेंट अटैच किए हैं सारे। होप्स हो कि ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो होप्स हो कि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.